मेरे अजीज़म, कौन सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा। आखिरी बात करता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कुरान की आयत नाज़िल हुई, व इम मिनकुम इल्ला वरिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, जिसका तर्जुमा मफ़हूम कुछ यूँ है कि या रसूलल्लाह, आपका हर उम्मती जहन्नम में से होकर जन्नत में जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। आपने अरब की ज़मीन को छोड़कर एक गार के अंदर जाकर सजदे में रख लिया। जब सर सजदे में रखा तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा कर रोना शुरू किया, मालिक मेरी उम्मत कमज़ोर है, मेरी उम्मत इतनी ताकतवर नहीं, जहन्नम की तो एक झलक नहीं सह सकती, और तू कहता है कि जहन्नम में से होकर जन्नत में जाएगी। तो मालिक मेरी उम्मत कमज़ोर है। मेरे अजीज़म, जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत गार में रो रहे हैं, इधर सहाबाई कराम मेरे मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं। वो सहाबाई कराम जो एक पल भी मेरे नबी के बगैर नहीं रह सकते थे। आप मेरे मुस्तफ़ा की कचहरी में बैठा करते, हुजूर कहते कि सहाबा जाओ, जाकर मेहनत मजदूरी करो और जाकर अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पालो। तो सहाबा इकराम से जवाब मिलता था, हुजूर जब आपसे जुदा होते हैं तो दिल बेचैन हो जाते हैं, दिल बेकरार हो जाते हैं। जब आपका चेहरा वद्दुहा को देखते हैं, अलम नशरा के सीने को देखते हैं, आपके यदुल्ला के हाथों को देखते हैं, दिलों को चैन मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। तो बाबा या रसूलल्लाह, हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। वो सहाबा इकराम जो एक पल भी नबी से दूर नहीं होते थे, आज वो बेचैन हैं, बेकरार हैं। ज़ोहर का वक़्त आया, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए। असर का वक़्त आया, मगरब का आया, इशा का आया, हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाना आए। दरवाज़े पर दस्तक दी, कहा फ़ातिमा बाबा हुजूर किधर हैं? कहा पता नहीं है, मैं तो आप ख़ुद इसी मुंतज़िर में हूँ कि जब नमाज़ पढ़ते तो नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे घर में ज़रूर आया करते थे। ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि अपनी बेटी के घर में जाना, और जब बेटी के घर में जाते तो बेटी खड़ी होकर अपने बाप का इस्तेकबाल करती, और जब बेटी अपने बाप के घर में आती तो मेरे मुस्तफ़ा खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तेकबाल किया करते। अपनी बेटी का इस्तेकबाल करना ये मेरे नबी करीम की सुन्नत मुबारका है। अगर आज आपकी बेटियाँ जिनको आपने घरों से रुखसत किया है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, अगर आज वो अपने घर में पलटती हैं तो खड़े होकर उनका इस्तेकबाल किया करो। ये मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अजीज़म, आज तो हम बोझ समझते हैं जब बेटी घर में आती है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब बेटी घर आती है अल्लाह रहमतों का इतना नज़ूल फरमाता है, रिज़्क़ की इतनी फरमानी करता है। जिस घर में बेटी आती है अल्लाह उस घर से रिज़्क़ को कभी ख़त्म नहीं करता है। तो अजीज़म, आज तो हम इसको बड़ा बोझ समझते हैं जब बेटी आती है। खुश होया करो जब बेटी घर में आए तो उसे तहाइफ देकर। मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा घर से रुखसत होना चाहती थी तो मेरे मुस्तफ़ा बहुत से तहाइफ इकट्ठे करके सैयदा फ़ातिमा को देश थमा देती, ए फ़ातिमा घर जा रही हो, ये तहाइफ को ले जाओ। अल्लाह अकबर। अज़ीज़म, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में रो रहे हैं, हिचकिचियाँ लेकर रो रहे हैं। तो सैयदा फ़ातिमा ने कहा कि साहबा मैं तो आप खुद तलाश कर रही, आप खुद तलाश करो। अज़ीज़म, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, न परिंदों ने खाना पीना छोड़ दिया, जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया, हवा में परिंदों ने परवाज़ छोड़ दी। किसी ने पूछा ए परिंदों हवा में परवाज़ क्यों नहीं कर रहे? परिंदे कहने लगे जब सुबह सवेरे हम मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते हैं परों में जान आ जाया करती है, तो परवाज़ में मज़ा बड़ा आता है। जानवरों से पूछा ए जानवरों तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया, आज चारा क्यों नहीं खा रहे? वो जानवर बोल के कहते हैं बात इस तरह है कि जब सुबह सवेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को तक लेते हैं तो यकीनन वो घास के अंदर बड़ा मट्ठास होती है, बड़ा मज़ा होता है। हमें घास अंदर नहीं जाती। माँ की गोद में जो बच्चे थे उन्होंने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। उनसे पूछा तुमने माँ का दूध क्यों पीना छोड़ दिया? वो बच्चे बोल के कहते हैं कि सुबह सवेरे जब हमारे अब्बा हुजूर मस्जिद में जाकर मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ने के बाद वो जहाँ से दर्स कुरान सुनकर वापस पलटते थे और आकर अम्मा जी को बताते थे आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया है। फिर हम माँ का दूध पीते तो बड़ा मज़ा आता था।
आज जब बाप घर पलटते हैं तो आंख से आंसू बह रहे होते हैं कि घर वाले पूछते हैं कि आज तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों हैं? जब तुम फजर की नमाज पढ़ के आते तो चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी, आज रो क्यों रहे हो? तो वो कहते कि आज मुस्तफ़ा की ज़ियारत नहीं हुई, आज मुस्तफ़ा मस्जिद में नहीं मिले, आज वो दरसे कुरान की मठास को हम नहीं पा सके। मेरे अजीज़म, फिर क्या हुआ था? 3 दिन गुजर गए, मेरे मुस्तफ़ा को तलाश करते करते एक सहरा के अंदर चले गए। वहाँ एक बकरियां चरवाने वाला था, उससे पूछा, ए चरवाहे, तूने क्या मेरे मुस्तफ़ा को देखा है? हमारे नबी को कहीं आते जाते देखा है? वो कहता है, मुझे क्या पता तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी को, मैं इमामुल अंबिया को नहीं जानता। तो साहबा कराम मायूस होकर पलटने लगे। तो उसने आवाज़ दी, ए लोगों, जरा ए लोगों बात तो सुनो, ए साहबा बात सुनना जी। फलां गार में, वो सामने गार में एक शख्स है, 3रा दिन हो गया वो रो रहा है, वो हिचकिचियाँ लेके रो रहा है। तो उसके रोने की वजह से ये 1000 बकरियों का रेवड़ है। पूरे अरब में मुझसे बड़ा बकरियों को चरवाने वाला कोई चरवावा नहीं। अगर किसी ने बकरियां चरवानी हो तो वो मुझे देता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं इतने कमाल के साथ बकरियों को चराता हूं। एक इशारा करूं तो 1000 बकरियों का रेवड़ चल पड़ता है। मैं एक इशारा करूं तो हजारों बकरियों का रेवड़ चल पड़ता है। पूरे अरब में किसी ने बकरियां चरवानी हो तो मुझे तलब करता है, मुझे मुआवजा देकर बकरियां चरवाता है। लेकिन आज 3 दिन हो गए, मैं बकरियां यहां लेकर आया हूं तो ये बकरियों ने उस गार की तरफ मुंह करके अब अपनी अगली टांगे बिछाकर उस गार की तरफ मुंह करके रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज 3रा दिन हो गया, न मेरी बकरियों ने खाया है, न पिया है, न यहाँ जगह से हरकत की है। ऐसे लगता है कि ये जगह के साथ बिल्कुल टच हो गए हैं, जमीन के साथ मिल गई है। मेरी बकरियां रो रही है, न खाती है न पीती है। तो सहाबा कराम ने कहा, ए चरवाहे, वही हमारे नबी की शान है, यकीनन वो नबी अलैहिस्सलाम होंगे। सहाबा कराम दौड़े गए, जाकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार हुए, हजूर सरे अनवर उठाएं, हम तो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और भूख और प्यास की वजह से माँ की गोद में बच्चे रो रहे हैं। परिंदों ने हवा में परवास छोड़ दी है, जानवरों ने घास खाना छोड़ दिया है और भूख और प्यास की वजह से जानवर भी मर रहे हैं, परिंदे भी मर रहे हैं, माँ की गोद में बच्चे भी मर रहे हैं। हुजूर आपके दीदार के मुश्ताक है, आप सरे अनवर उठाएं, आपका दीदार करना चाहते हैं। मेरे नबी ने सर ना उठाया तो एक सहाबा कराम में से एक सहाबी रसूल ने अर्ज गुजार हुए कि ऐसा करे, आज तक अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा की बात को नबी ने नहीं टाला। वो प्यारी बेटी हैं, वो हसीन बेटी हैं, हजूर की लाडली बेटी हैं, कभी नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को टाला नहीं। जाओ फातिमा को जाकर पैगाम दो कि तुम्हारे बाबा हजूर मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए हैं, आप आइए और मुस्तफ़ा को सर अनवर सर सजदे में रख कर उनसे उठाइए। सैयदा फातिमा को जाकर पैगाम दिया तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सहाबियात को साथ लिया और बुरखा लिया, अपने जिस्म को ढांपा और मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आई घर के अंदर। कहा, अब्बा हजूर सर अनवर उठाएं। हसन करीमैन जिनके लिए सजदे को लंबा कर दिया करते थे, वो जिनको एक पल भी रोने नहीं दिया करते थे, जिनके नाज नखरे तुम अपने नवासों के देखा करते थे, आज 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं, वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। हुजूर सर अनवर उठाएं, आप अपना दीदार तो करवाएं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया, हुजूर ने सर नहीं उठाया। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कही, या रब्बुल आलमीन, कल जब महशर का मैदान सज जाएगा, उस महशर के मैदान जब तराजू लग जाएगा तो सैयदा फातिमा अपनी सारी नेकियां एक पलड़े में रखकर नबी की उम्मत की बख्शिश करवा लेगी। या अल्लाह, बाबा जान मुस्तफ़ा जान रहमत से कहे सर अनवर उठाएं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। मैं बताना चाह रहा हूं कौन मेरे मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा है। आज इनका विसाल मुबारक है, 3 रमजान को विसाल हुआ, वह कौन फातिमा है। सैयदा फातिमा ने कहा, या रब्बुल आलमीन, यूं करते हैं कल महशर का मैदान सज जाए, उस महशर के मैदान में तराजू लग जाए तो सैयदा फातिमा अपनी सारी नेकियां, अली और मुर्तज़ा की नेकियां,
हसन हुसैन की नेकियां, करबला की सारी नेकियां एक पलड़े में रखकर नबी की उम्मत की बख्शिश करवा लोगी तो या अल्लाह बाबा से कह दो, इमामुल अंबिया से कह दो अपने सर अनवर को उठा ले। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। वरी फातिमा को कितनी तुम्हारी फिक्र है, मेरे नबी की बेटी को कितनी तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीज़म, रब्बे कायनात के महबूब ने सर नहीं उठाया तो मेरी मुस्तफ़ा की प्यारी लख्त जिगर फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ गुजार हुई, या रब्बुल आलमीन माशर का मैदान सज जाए, तराजू तेरा लग जाए, तू अभी नहीं माना, पर यूं करते हैं क़यामत के दिन सारी नेकियां अहले बैत की एक पलड़े में रखकर नबी की उम्मत की बख्शिश करवा लूँगी। मेरे मुस्तफ़ा से कह दो सर अनवर उठाए। मेरे नबी ने सर ना उठाया तो सैयदा फातिमा ने अर्ज़ गुजार हुई, मालिक आज तक तेरे महबूब की बेटी का बाल एक नंगा नहीं हुआ, सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, अगर कहीं गफलत की बिना पे उतर जाए तो सर नंगा हो, सूरज नहीं निकलता। किसी ने पूछा सूरज आज तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो सूरज बोल के कहता है फातिमा का बाल नंगा है, अगर मैं निकल आया तो रोशनी उजाला आ जाएगा और लोग फातिमा के सर को देख लेंगे। जब तक फातिमा सर को डांप नहीं लेती सूरज भी हया करता है, बाहर नहीं आता। मेरे अजीजम, वो फातिमा कहने लगी, या रब्बुल आलमीन आज तक तेरे नबी की बेटी का सर नंगा नहीं हुआ। फातिमा अपने सर का दुपट्टा मुस्तफा के कदमों में रखती है और बाबा से कह दो सर अनवर उठाए। मेरी सैयदा फातिमा ने ऐसे दुपट्टा पकड़ा, सर से उतारने लगी है। रब ने कहा जबरील दौड़ 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 मुस्तफा की बारगाह में जा और मुस्तफा से कह दे अपने सर अनवर को उठाएं और अपनी बेटी के हाथ को पकड़ लें, सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। कयामत के दिन जो फातिमा कहेगी हम करने के लिए तैयार होंगे। कयामत के दिन उस माशर के मैदान में जो फातिमा कहेगी हम करने के लिए तैयार हैं।